नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। एक तो आप सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जो भी HSSC की जितनी भी प्रकार की भर्तियां थी उन पर जो भी व्यवधान था, जो रुकावट थी, वो बहुत जल्दी हटने वाले हैं और उसी के ऊपर आज मैं आपसे पॉजिटिव डिस्कस करूंगा। 4 पॉइंट हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ बने रहना। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो जितने भी C ग्रुप के जो एग्जाम हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो 56-57 है या और 20 प्रकार के जो ग्रुप हैं इन पर चर्चा होगी। क्या ये एग्जाम कैंसिल होंगे और यदि इनके परिणाम आएंगे तो कब तक आएंगे। दूसरी बात है कि एक और घोषणा हुई है कि न्यू जो CET है वो बहुत जल्दी होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने पदों पर होगा, ठीक है, और कब होगा। तीसरी जो बात है, अभी वर्तमान में कल ही एक नोटिस आया है DSSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। तो इसमें 10th पास जितने भी युवा हैं, 10वीं पास के युवा हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट में PM की वैकेंसी निकली हुई है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये न्यू भर्ती है। और जो चौथी बात है कि TGT जो 74 से 71 कैंडिडेट हैं इनका परिणाम कब आएगा। ये छोटी छोटी 4 अपडेट्स आपके साथ में साझा करूंगा, ठीक है। समय ज्यादा नहीं लेंगे लेकिन आप मेरे साथ बने रहना। देखो, सबसे पहला काम है C ग्रुप 56-57 जो हमारे माननीय चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं और भूतपूर्व जो चेयरमैन हैं, उनसे वार्ताएं हुई हैं, डिस्कस हुआ है, बातें हुई हैं। तो एक तो C ग्रुप का कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसका जो परिणाम है वो परिणाम 19 मार्च की जो डेट है उसके बाद ही आना है। तो संभवतः ये विधानसभा के चुनाव तक जाएगा। हो सकता है कि अभी तो आचार संहिता लग जाएंगी तो उसमें तो ये रिजल्ट निकाल करके ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो ये C ग्रुप तो आप कुछ दिन के लिए 1-2 महीने विलंब है इसमें तो परिणाम आने में। अब मैं बात करूं कि न्यू CET। देखो, CET जो नया CET है ये बहुत अहम है क्योंकि सारी आगे की जो भर्ती है विधानसभा चुनाव से पहले जो भर्ती है वो इसी पर डिपेंड है। और ये भी तय है कि जब हम CET के अच्छे मन करके तैयारी करेंगे तो बाकी C-D ग्रुप जो भी है उनकी तैयारी तो स्वतः ही हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। नया जो CET है, सबसे पहले तो ये है कि ये लगभग 65,000 पदों पर होगा। 65,000 नई नियुक्तियां होंगी। 65,000 CET फॉर्म कब अप्लाई होंगे तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म अभी वर्तमान में 10वीं और 12वीं के एग्जाम CBSE के हरियाणा बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो ये 100% है कि CET तो तभी अप्लाई करवाएंगे जब 10वीं और 12वीं के बच्चे उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बाद में फिर रीएड करेंगे, उसमें समय लगेगा, इतना समय इनके पास नहीं है। तो 10वीं 12वीं के जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तुरंत ये CET का फॉर्म अप्लाई होगा और ये अप्रैल के लास्ट में तय है। अप्रैल है, इसके लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में ये कंफर्म फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये किन पदों पर होगा तो देखो, पद कौन कौन से हैं। एक तो हो गया कंडक्टर हो गया, ठीक है, कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, उसके बाद में क्लर्क हो गया, उसके बाद में ग्राम सचिव हो गया, उसके बाद में ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया। तो ये या फिर D ग्रुप में भी संभावना है कि D ग्रुप का भी एग्जाम CET के बाद ही होगा, ठीक है। बाकी तो D ग्रुप का तो देखो क्या चल रहा है। तो ये जो एग्जाम है 65,000 बता रहे हैं, बार बार न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 65,000 पदों पर न्यू CET बहुत जल्दी अप्रैल में फॉर्म आएंगे लास्ट में, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसकी तैयारी बड़ी अनिवार्य है क्योंकि आगे की जो रूपरेखा है वो CET पर ही डिपेंड है। ऐसा भी संभव है कि कुछ एक भर्तियां ऐसी हैं जो ज्यादा जिनमें पेच फंसा हुआ है, हो सकता है कि CET के एग्जाम ही उनका बेस बना दिया जाए, उसको ही आधार बना करके मार्क्स जितने मार्क्स हम अचीव करेंगे उस अकॉर्डिंग हमें वो पद दिए जाए। तो क्या होना है ये तो आगे की बात है, लेकिन एक ये न्यूज है, करंट न्यूज है कि अप्रैल लास्ट में इसके फॉर्म
आपको अप्लाई करने हैं। जो बच्चा असफल रह जाता है या सफल भी हो गया तो भी भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, उसके बाद में जो एग्जाम है, ये एग्जाम है, ये कन्फर्म है जुलाई में ही है। इसमें निसंदेह इसका एग्जाम जो है वो जुलाई में है। तो न्यू सिटी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो। ये युद्ध भी हमें जीतना है, क्योंकि मैंने बताया है कि 2024 है वो 2024 जिसने व्यर्थ गंवा दी, क्योंकि 2024 में ही जो पढ़ने वाले बच्चे सारे ही नौकरी लग जाएंगे। तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है और सीईटी के लिए तैयार रहना। तीसरी जो बहुत मुख्य खबर है, देखो तीसरी जो मुख्य खबर है ये है कि DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है, DSSB, ये दिल्ली का एक बोर्ड है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा आयोग, ठीक है। इसमें दिल्ली की मैं अपडेट आपको सबसे पहले दूंगा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में DSSB के तहत लेक्चरर की पोस्ट पर फिलहाल वर्तमान में। तो DSSB में केवल 10वीं पास जो बच्चा जीवन से हार लिया, भाई हम तो नौकरी कहीं नहीं लगेंगे, तो ये मान लो कि ये दिल्ली की जो भर्ती है सबसे बढ़िया है, 10वीं पास है, एज 18 से 42 है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन 12 तारीख को आया है कि एक तो है 7/2024 के नाम से और एक है 8/2024 के नाम से, ठीक है। इसमें तो ये तो डिस्ट्रिक्ट एंड जो फैमिली कोर्ट है उसमें ये मान लो कि PN की भर्ती है, ये D ग्रुप की भर्ती है, क्योंकि D ग्रुप का ही तो रोड़ा, हरियाणा में भी तो HSSC D ग्रुप का कितने दिन से रोड़ा चल रहा है। तो D ग्रुप ये अच्छी नौकरी है। और यहाँ एक तो स्वीपर हो गए, ठीक है, एक ड्राइवर हो गए, ड्राइवर के लिए डिप्लोमा अनिवार्य है, ड्राइवर हो गया, एक हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ठीक है, स्वीपर हो गया, ड्राइवर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, उसके बाद में चौकीदार हो गए। तो देखो दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। कई बार क्या करते हैं कि हम तैयारी किसी चीज की करते हैं और हमारा दाना पानी कहीं लिखा होता है। वो बात है ना, बोलो जब हम असफल होते हैं तो इसका मतलब हमें खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कोई अच्छी चीज सोच रखी है। तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है। देखो दिल्ली में कितने फायदे हैं। दिल्ली में एक तो सैलरी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ एक अलग से टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो स्टेट में नहीं होता। एक HRA यहाँ अगर 10% है तो वहाँ 30% है। अभी HRA बढ़ा है तो 30% हो गया, ठीक है। HRA तो वहाँ सैलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ अच्छी है। और एग्जाम DSSB का इसमें है ना बहुत अच्छा एग्जाम आता है और बहुत कम मेरिट जाती है, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा यहाँ आराम से अपना एग्जाम निकाल लेता है। और 18 से 42 एज बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये 20 मार्च से अप्लाई करने हैं और मैं तो सभी से यही कहूँगा 20 मार्च टू 18 अप्रैल, मैं तो यही कहूँगा कि इस एग्जाम फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में जो भी और डिटेल आएगी मैं बता दूंगा। इसके बाद जो चौथी बात आती है, चौथी बात है कि टीजीटी का रिजल्ट हो गया, एक फायर ऑपरेटर का हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूं कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि 19 मार्च की सोशियो इकोनॉमिक की जो चल रही है मामला है यहां प्रस्तावित है वो तो इसका रिजल्ट यदि आएगा तो आज शाम आएगा या फिर कल मॉर्निंग में आएगा, सुबह आएगा। यदि आएगा तो 95 में से आएगा और ये चांस है लगभग 95% ही चांस है। यदि 95 से आएगा, क्योंकि 19 मार्च को पता लगेगा भाई 5-2.5 नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते, 5 नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो 95% ही आज शाम या कल सुबह तक आएगा। अदरवाइज फिर आप इसका वेट करना कि ये सारे सी ग्रुप के, टीजीटी के, ये सारे लोकसभा चुनावों के बाद ही आएगा फायर ऑपरेटर का। और ये बिल्कुल रिजल्ट रखा है, तैयार है, केवल ओपन करना है इसको। अब यहाँ
कुछ एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत हटते ही ये रिजल्ट बहुत जल्दी आज शाम तक आपका आउट हो सकता है। वो कहते हैं ना कि बोला बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ो, हर हाल में चलना सीखो। हम सभी क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, हमारे अंदर बहुत सी क्षमता है। अपनी क्षमता को बढ़ाओ, क्षमता को व्यापक बनाओ, क्षमता को विस्तृत करो, बाज बनो और ऊंची उड़ान भरो, तैयारी करते रहो। देखो जब हम असफल होते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि जो सफलता की नींव है वो असफलता पर टिकी है। बोला आलोचक तो घर के आंगन में होने चाहिए। यदि हमारे पास आलोचक हैं तो सफलता सुनिश्चित है, और यदि हम सफल ही होते जा रहे हैं तो उसका क्या मजा है। तो लगातार मेहनत करो, प्रयास करो, सभी फॉर्म अप्लाई करो, हर दिशा में प्रयास करो, तैयारी करते रहो, 100% सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद।